আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ও গো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ও গো বিদেশিনী। তুমি থাকো সিন্ধু পারে, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। सिनेमा, जिसे हमेशा से ही हमारी सोसाइटी का एक मिरर माना जाता है, एक ऐसा आईना जो हमारे होप्स, ड्रीम्स और स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करता है। एक वक्त था जब फिल्मों में स्टोरी सबसे बड़ी हीरो हुआ करती थी और इमोशंस काफी रॉ और रियल होते थे। वहीं आज फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए बनाई जाती है। आज हर दूसरा डायरेक्टर बस एक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर बनाना चाहता है जिसमें खूब सारा एक्शन हो, वॉयलेंस हो, ड्रामा हो और बस खून बहे। एक समय में सिनेमा आर्ट हुआ करता था। हर फिल्म एक ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग थी जिसकी कोर में हजारों रंग छुपे थे। वहीं आज कुछ फिल्म्स को देखकर मन में एक ही सवाल आता है कि हम पे ये किसने लाल रंग डाला। लिटरली इतना खून कि एक आम इंसान फिल्म देख ही ना पाए। बट अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों आर्टिस्टिक सिनेमा का ये सफर आज टोटली कमर्शियल फिल्म्स में बदल गया। तो आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, कोज मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें से एक छोटी सी भी डिटेल मिस करो। सो लेट्स गो। 1950 से लेकर 1990s तक बॉलीवुड एक ऐसे गोल्डन एरा से गुजरा जहां कहानियां दिल और दिमाग को छू जाती थी। उस समय हमें कई क्लासिक आर्ट फिल्म्स देखने को मिली, लाइक गुरुदत्त की प्यासा जिसने अनरिक्वाइटेड लव और समाज की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया, गाइड जिसने फ्रीडम और सेल्फ डिस्कवरी को एक्सप्लोर किया, एंड मासूम जैसी फिल्म्स ने फैमिली के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटीज को पोर्ट्रे किया जो बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगती थी। इस वक्त की कहानियां असली लगती थी जिसका हर सीन एक पेंटिंग की तरह होता था। ये वो समय था जब फिल्म सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक आर्ट फॉर्म हुआ करती थी। 1990s के बाद बॉलीवुड ने एक नए एरा में कदम रखा, एक ट्रांजिशन फेज जो 2000 से 2010 के आसपास के दौर में था। इस दौर में एक तरफ रोमांटिक फिल्म्स का क्रेज था तो दूसरी तरफ कुछ मूवीज ने सामाजिक संदेश और मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग को मेनस्ट्रीम बनाने की कोशिश की। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में रोमांस का एक नया अंदाज देखने को मिला। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के राज और सिमरन जैसे कैरेक्टर्स ने एक पूरी जनरेशन के सपने डिफाइन किए। बड़े फैमिली ड्रामा, फॉरेन लोकेशंस और हार्ट वार्मिंग कहानियों के साथ शाहरुख खान, यश चोपड़ा और करण जौहर जैसे नेम्स ने रोमांस को एक नई डेफिनेशन दी। लेकिन इसी दौर में कुछ फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ने मीनिंगफुल और सोशली रिलेवेंट सिनेमा बनाने की भी कोशिश की। शाहरुख खान ने स्वदेश जैसी फिल्म की जिसमें एक एनआरआई अपने मुल्क और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है। आमिर खान ने लगान और तारे जमीन पर जैसे प्रोजेक्ट किए, एक तरफ एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल तो दूसरी तरफ एक डायस्लेक्सिक बच्चे की कहानी। इस दौर में हमें कई सारी बेहतरीन कहानियां देखने को मिली जो आज कल्ट क्लासिक एंड आइकॉनिक फिल्म्स बन चुकी है। फिल्म्स लाइक स्वदेश, चक दे इंडिया, भेजा फ्राई, रंग दे बसंती, ओमकारा, लगान, दिल चाहता है, 3 इडियट्स, तारे जमी पर, कभी खुशी कभी गम, मुन्ना भाई एमबीबीएस एंड और भी बहुत सारी फिल्में जिन्हें लोग आज भी रिवॉच करते हैं। बट 2010 के बाद बॉलीवुड का कॉन्वोस और ज्यादा बदलने लगा। आर्टिस्टिक और सोलफुल कहानियां धीरे धीरे पीछे चली गई और उनकी जगह ली हाई एनर्जी कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स ने। आज केजीएफ, पुष्पा और पठान जैसी फिल्म्स सिर्फ स्क्रीन ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी राज करती हैं, जहां कहानियां सेकेंडरी बन गई है और स्पेक्ट्रल ड्रामा सक्सेस का फॉर्मूला बन गया है। पर सवाल ये उठता है कि इन सालों में सिनेमा में ये जो बदलाव देखने को मिला उसका असल कारण क्या है। देखो, इस शिफ्ट के पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली तो ऑडियंस की पसंद और प्राथमिकता का बदलाव। आज का दर्शक सिनेमा में एक अलग तरह की खुशी तलाशता है, एक ऐसा सिनेमा जो उसे रोजमर्रा की हकीकत से दूर एक नई दुनिया में ले जाए। शायद यही कारण है कि आज एस्केपिज्म की मांग अपनी चरम पर है। दर्शकों को वही मारधाड़ पसंद है जो उन्हें सच्चाई की तख्तियों से दूर ले जाकर कुछ घंटों की राहत दे। आज की ज्यादातर ऑडियंस यही मारधाड़ देखना पसंद करती है, तभी तो पुष्पा, मार्को, एनिमल जैसी मूवीज आराम से 500 और 1000 करोड़ के क्लब में पहुंच जाती है। इस शिफ्ट में एक तरफ स्टार ड्राइवन कल्चर, हीरो वर्शिप का प्रेशर हुआ एंड दूसरी तरफ रीजनल सिनेमा का असर। जब साउथ की एक्शन ड्रामा मूवीज बॉक्स ऑफिस डोमिनेट करने लगी तो पूरे इंडियन सिनेमा में ये एक ट्रेंड बन गया। अब हर दूसरी फिल्म उसी फॉर्मूला को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है। आज अगर ये केजीएफ और
और पुष्पा थोड़ी सी भी चल गई तो अगले ही दिन मार्केट में उसके दर्जनों वेरिएंट आ जाएंगे। इंडस्ट्री के लोग भी ये बात भली भांति जानते हैं कि यहाँ की प्रजा को आप चाहे कुछ भी दिखा दो, वो अंत में स्वीकार कर ही लेंगे। माना कुछ लोगों को आपत्ति होगी, मगर शेष बची भीड़ की आवाज सदा हमारे हित में ही गूंजती आई है और आगे भी हमारे हित में ही गूंजेगी। और जब आपको किसी और के जूतों में चलकर भी मंजिल मिल रही है तो फिर एक नया रास्ता क्यों चुनना। चलो वहीं चलते हैं जहां हम पिछली बार गए थे। एक बार फिर वही करके देखते हैं जो हमने पिछली बार किया था। देखो उस दफा भी वो महसूस कर तुम कितने ज्यादा खुश हुए थे। इस बार भी वही करते हैं क्योंकि नॉस्टैल्जिया के नाम पर शायद वो जादू इस बार और काम कर जाए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय भी अब नयापन मांगने लगा है, मगर ये नूतन नवीकरण के समीकरण आज नहीं। नई चीज़ें जोखिम मांगती है और ये तो तुम भी जानते हो कि जोखिम उठाने वाले हाथ अब गिने चुने बचे हैं। देखो हमें एक्शन और स्पेक्ट्रल ड्रामा फिल्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब इन्हें देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं। कमर्शियल फिल्म्स बननी चाहिए, पर सिनेमा को आखिर कब तक इसी बेसाखी पर टिके रहना होगा? शायद तब तक जब तक दर्शक खुद इसे चुनौती ना दें। लेकिन सवाल यह है कि क्या दर्शक खुद को भी चुनौती देना चाहेंगे? क्या वो अपनी आदतों से बाहर निकलने को तैयार है? क्योंकि सिनेमा का रूप वही होगा जो उसका दर्शक तय करेगा। आज का सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं बनता, बल्कि टिकट खिड़की पर बनता है। और ये खिड़की तभी खुलेगी जब दर्शक अपनी खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत करेंगे, जब वह समझेगा कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव है, जब वह उस नई भाषा को गले लगाएगा जो जोखिम से जन्म लेती है। क्योंकि शायद सिनेमा का असली भविष्य फॉर्मूला नहीं बल्कि फ्रीडम है। एंड तुम भी जानते हो कि जब ये फ्रीडम सिनेमा के पर्दे पर दिखाई देगी तभी वह कला कहलाएगी, अन्यथा नहीं। But they are stupid people. You can't take them into account. This happens in India all the time. And people don't, we have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience, exposed to the commercial Hindi cinema more than anything else.